अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली गेट सी एच ई और साथ साथ गेट 4 के फंक्शन के बारे में समझाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर ले कि गेट सी एच ई और गेट 4 के बारे में मैंने डिटेल्स के साथ एक वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये वाली वीडियो स्किप कर ले और वो वीडियो डिटेल से देखें, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको तभी समझ आएगा जब आप लोग मेरी वो जो पहली वीडियो है वो डिटेल के साथ देख ले। तो चले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बोरलैंड C++ का इन्वायरमेंट ओपन किया है। अब यहाँ पे मेन बॉडी के अंदर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ 4a। अब इस a को मैं वैल्यू साइन करूंगा गेट सी एच की मदद से, और लास्ट में जब हम हर प्रोग्राम में लिखते हैं तो यहाँ पे मैं वही गेट सी एच लिखता हूँ। तो याद रखें कि इस प्रोग्राम में जब ये वाला स्टेटमेंट रन होगा तो ब्लिंकिंग होगी, और ब्लिंकिंग का मकसद होगा कि ये ए के लिए कोई वैल्यू मांग रहा है। तो जब हम कीबोर्ड से कोई वैल्यू एंटर करेंगे तो वो वैल्यू ना तो स्क्रीन पे दिखाई देगी और ना ही इसको भेजने के लिए इंटर की प्रेस करने की जरूरत होगी। तो आप लोगों को यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ। देखिए मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया। अब यहाँ पे मैं इसको कंपाइल करता हूँ। तो कंपाइल हो गया, इसके बाद इसको रन करता हूँ। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्लिंकिंग हो रही है बेसिकली इस लाइन की वजह से हो रही है। यहाँ पे एक वैल्यू मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं एक वैल्यू इंटर करता हूँ। कीबोर्ड से आप कोई भी कैरेक्टर इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने P इंटर किया, लेकिन स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने जिस तरह कहा कि गेट सी एच ऑटोमेटिकली एक वेरिएबल को वैल्यू भेजता भी है और वो वैल्यू आपको स्क्रीन पे दिखाई भी नहीं देती। अब आप चाहते हैं कि नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई वहाँ पे वैल्यू सेंड हो गई है। तो उसके लिए आपने इस तरह करना होगा कि यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिख ले ए। ये इस वजह से मैंने लिखा क्योंकि इस स्टेटमेंट की वजह से तो वैल्यू ए को साइन हो रही है। अब वही ए की वैल्यू यहाँ पे मैं इस स्टेटमेंट के जरिए शो करना चाहता हूँ। तो अब इस प्रोग्राम को मैं दोबारा सेव करता हूँ और साथ साथ यहाँ पे इसको रन भी करता हूँ। तो अब आप लोग देख सकते हैं वही प्रोग्राम है। इस पे यहाँ पे मैंने P इंटर किया और अब P स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। ये बेसिकली क्यों दिखाई दे रही है, ये जो ए यहाँ पे दिखाई, ये जो वैल्यू P यहाँ पे दिखाई दे रही है बेसिकली इस स्टेटमेंट की वजह से है, सी आउट की वजह से। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू मैंने बेसिकली वैल्यू मैंने यहाँ पे असाइन की है, लेकिन ये वाली वैल्यू यहाँ पे दिखाई नहीं देती स्टेटमेंट की वजह से, बल्कि सी आउट की वजह से आप लोग को दिखाई देती है। अब इसी प्रोग्राम में मैं यहाँ पे गेट सी एच की जगह गेट सी एच ई लिखता हूँ। तो जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जिक्र किया था कि गेट सी एच ई के जरिए जो वैल्यू हम एंटर करेंगे वो हमें स्क्रीन पे दिखाई भी देगी। तो देखिए पहले मैं इसको कमेंट करता हूँ और इस प्रोग्राम को दोबारा मैं सेव करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। तो रन करने के बाद अब वही ब्लिंकिंग हो रही है, मतलब वो वैल्यू मांग रहा है किस चीज़ के लिए, ए के लिए। तो उसी तरह बिल्कुल यहाँ पे मैं कीबोर्ड से कोई वैल्यू एंटर करता हूँ, वही P मैंने एंटर की। अब इस बार यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये किस वजह से दिखाई दे रही है, ये बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है A इज इक्वल टू गेट सी एच ई, इस वजह से दिखाई दे रही है। जिस तरह मैंने जिक्र किया था कि गेट सी एच ई की वजह से जब हम किसी कैरेक्टर वेरिएबल को वैल्यू एंटर करते हैं तो वो स्क्रीन पे दिखाई भी देगी और साथ साथ उसको भेजने के लिए इंटर की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। तो अब मैं इस तरह करता हूँ कि वो जो सी आउट वाला स्टेटमेंट है वो दोबारा रन करता हूँ। तो यहाँ पे अब हमारे पास जब रिजल्ट आएगा तो मैं एक वैल्यू इंटर करूँगा, और लेकिन यहाँ पे आपको 2 नज़र आएगी। देखते जाएं। अगेन ब्लिंकिंग हो रही है, वैल्यू मांग रहा है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू इंटर की। कोई भी आप वैल्यू ले, मैंने यहाँ पे के इंटर किया तो ये 2 दफ़ा आई है। देखिए मैंने कीबोर्ड से सिर्फ 1 दफ़ा के प्रेस किया, लेकिन यहाँ पे 2 दफ़ा आई है। ये किस वजह से, ये बेसिकली इस वजह से होती है कि जो पहले के है वो तो मैंने कीबोर्ड से इंटर की, गेट सी एच ई ने साइन की ए को, और साथ साथ स्क्रीन पे भी दिखाई दी विदाउट प्रेसिंग इंटर की, मतलब इंटर की के बगैर ये डायरेक्टली ए को जाती है। जबकि जो दूसरी दफ़ा के आ रही है ये बेसिकली सी आउट की वजह से आ रही है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट 4। तो जब मैं गेट 4 लिखूंगा तो जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जिक्र किया था कि गेट 4 का जो फंक्शन है ये बेसिकली stdio.h हेडर फाइल में डिफाइन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या इस तरह ये रन होगा। तो देखें यहाँ पे एरर आएगी। एरर किस वजह से आ रही है, क्योंकि गेट 4 अभी अनडिफाइन है। क्यों अनडिफाइन है, क्योंकि
इसका जो हेडर फाइल है वो यहाँ पे हमारे पास हैश इंक्लूड और stdio.h। तो अब ये वाला हेडर फाइल मैंने इंटर किया, तो अब ये जो स्टेटमेंट रन होगा ये ए के लिए वैल्यू मांगेगा। गेट 4 के जरिए जब मैं कोई वैल्यू इंटर करूंगा कैरेक्टर वैल्यू, तो ये तब तक एक कोई साइन नहीं होगी जब तक हम कीबोर्ड से इंटर की प्रेस ना कर ले। इसके बाद वही वैल्यू यहाँ पे दिखाई देगी। तो आप लोग देखते जाएं, यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, इसके बाद यहाँ पे इसको रन करता हूँ। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लिंकिंग हो रही है, बेसिकली गेट 4 की वजह से हो रही है। यहाँ पे मैं वैल्यू एंटर करता हूँ p, तो ये वैल्यू अब एक को असाइन नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे गेट 4 के लिए ज़रूरी है कि आप इंटर की लाजमी प्रेस करें। तो देखिए मैं यहाँ पे इंटर की प्रेस करता हूँ तो दोबारा यहाँ पे एक और p आ गई। ये इस वजह से आ गई क्योंकि नीचे स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है सी आउट। तो मीन्स गेट 4 की मदद से हम एक को वैल्यू असाइन करेंगे और ये वैल्यू तब एक को असाइन होगी जब हम इंटर की प्रेस करेंगे, और यहाँ पे सी आउट क्या करेगा, वही वैल्यू दोबारा आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास आज का टॉपिक कि गेट सी और गेट 4 में मेन डिफरेंस क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।